सिरोसिस एक सीरियस लिवर डिजीज है। ये तब होता है जब हेल्थी लिवर टिश्यू स्कार टिश्यू में बदल जाता है। ये स्कारिंग आपके लिवर के लिए अपना काम करना डिफिकल्ट बना देता है। सिरोसिस अक्सर स्लोली डेवलप होता है, कई सालों में। अर्ली स्टेजेस में हो सकता है आपको कोई सिम्टम्स ना हो, इसीलिए इसे अक्सर साइलेंट डिजीज कहा जाता है। सिरोसिस की वजह से लिवर फेलियर और दूसरी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये लिवर ट्रांसप्लांट्स का एक लीडिंग कॉज है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकता है। सिरोसिस के बारे में जानकर आप अपने लिवर हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। लिवर आपके एब्डोमेन के राइट साइड में लोकेटेड एक वाइटल ऑर्गन है। ये 500 से भी ज्यादा एसेंशियल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिवर का एक मेन जॉब है आपके ब्लड को फिल्टर करना। ये आपके ब्लड स्ट्रीम से टॉक्सिन्स जैसे अल्कोहल और ड्रग्स रिमूव करता है। आपका लिवर बाइल भी प्रोड्यूस करता है, एक फ्लूइड जो आपको फैट्स डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये विटामिन्स और मिनरल्स स्टोर करता है, ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट करने में हेल्प करता है और प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो आपके ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं। जब सिरोसिस डेवलप होता है तो लिवर की ये वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने की एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। इसकी वजह से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिरोसिस लिवर को लॉन्ग टर्म डैमेज की वजह से होता है। सबसे कॉमन कॉजेज हैं हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और अल्कोहल अब्यूज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD जो ओबेसिटी, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा है। दूसरे रिस्क फैक्टर्स में ऑटो इम्यून डिजीजेस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स शामिल हैं। कुछ केमिकल्स और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स के एक्सपोजर से भी लिवर डैमेज हो सकता है। इन रिस्क फैक्टर्स वाले हर किसी को सिरोसिस नहीं होगा। हालांकि इनके बारे में अवेयर होने से आपको अपनी हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाने में हेल्प मिल सकती है। अर्ली डिटेक्शन इस डिजीज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए की है। स्टेजेस ऑफ सिरोसिस, अ ग्रेजुअल डिक्लाइन। सिरोसिस स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है। हर स्टेज इंक्रीजिंग लिवर डैमेज और लिवर फंक्शन में डिक्लाइन से मार्क्ड होता है। स्टेज 1 फाइब्रोसिस। कुछ स्कार टिश्यू फॉर्म हो गया है, लेकिन लिवर अभी भी रिलेटिवली वेल फंक्शन करता है। हो सकता है आपको कोई नोटिसेबल सिम्टम्स ना हो। स्टेज 2 कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस। ज्यादा स्कार टिश्यू फॉर्म होता है जो लिवर फंक्शन को अफेक्ट करता है, लेकिन लिवर कॉम्पेंसेट करता है। आपको फटीग, वीकनेस और लॉस ऑफ एपेटाइट एक्सपीरियंस हो सकता है। स्टेज 3 डीकॉम्पेंसेटेड सिरोसिस। सिग्निफिकेंट स्कारिंग की वजह से जॉन्डिस, एसाइटिस और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो जाता है। स्टेज 4 एंड स्टेज लिवर डिजीज। लिवर फेल हो रहा है और अक्सर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, द की टू लिवर हेल्थ। सिरोसिस का अर्ली डायग्नोसिस क्रूशियल है। जब अर्ली डिटेक्ट किया जाता है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और मेडिकल इंटरवेंशंस डिजीज को स्लो डाउन कर सकते हैं। रेगुलर लिवर फंक्शन टेस्ट्स एसेंशियल हैं, स्पेशली अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं। ब्लड टेस्ट्स एंजाइम्स और प्रोटीन्स मेजर करते हैं जो लिवर डैमेज इंडिकेट करते हैं। अल्ट्रासाउंड या MRI जैसे इमेजिंग टेस्ट्स आपके लिवर को स्कारिंग के लिए एग्जामिन कर सकते हैं। अगर डायग्नोज होता है तो आपका डॉक्टर आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करेगा। इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकेशंस या एडवांस्ड केसेस में लिवर ट्रांसप्लांट शामिल हो सकता है। अल्कोहल अवॉइड करना, हेल्थी वेट मेंटेन करना और बैलेंस्ड डाइट ईट करना एसेंशियल है। मेडिकेशंस एसाइटिस या हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जैसी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट सिरोसिस की प्रोग्रेशन को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और रेगुलर चेकअप स्केड्यूल करें।